लेकिन बुढ़ापे में अनुपजा लोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुपजा लोटा। ये 4 लाइन सुनना बिल्कुल नहीं, आप लोगों को सुनाता हूँ। इन 4 लाइनों पे आप लोगों को विशेष मजा और विशेष आनंद आएगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा दो। मैं तो एक दिन अखबार को गया कि बिहारी थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया। मैंने कहा भैया टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुझे। मैंने कहा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हो। जितनी भी महिलाएं बैठी है मैं इन्हें विशेष नमन करता हूँ साहब। मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए इनको इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप लोग को पता है एक कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी मातृशक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है। तो अपना मामला सच बता रहा हूं। मैं आज सुबह से जब घर से निकला तो मैंने देखा सुबह सुबह ही पत्नी बिल्कुल चुपचाप है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, सगे बेटे से, भाई साहब महानगर में अगर आपको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी ईश्वरीय कृपा कुछ हो नहीं सकती। आपके गांवों को पता नहीं, मैं महानगर की बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। ये 4 लाइन सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। तो पत्नी से मैंने देखा कि चुपचाप है, तो मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ तेरी माँ को बड़ी चुपचाप है? बोली कुछ नहीं पापा, इन्होंने मेरे से लिपस्टिक मंगाई थी, मैंने फेविस्टिक दे दी, अब कई दिनों तक चुप रहेगी। इन 4 लाइनों पे आनंद लेना कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो अद्भुत कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो जाए। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ साहब। आप लोग जिस मस्ती के साथ सुन रहे, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा, मैं पिछले दिनों दुबई गया था, वहां पर मुझे एक मध्य प्रदेश का आदमी मिल गया। अब आप कहोगे कि यार मैंने पहचाना कैसे कि वो मध्य प्रदेश का है? उसकी हरकतों से मुझे पता चल गया कि हो ना हो मध्य प्रदेश का ही। हरकतें बता देती भाई साहब हर किसी की। वो 3 आदमी चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का, एक मध्य प्रदेश का। वो चाय खत्म करके अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो तीसरा आदमी, उसने सोचा इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो भाई ने बड़ी मुश्किल से कप को आड़ा करके ठिकाया। तो दोनों को हंसी आ गई। बोले तूने क्या किया? बोले पहले तुम बताओ। बोले तो कुछ नहीं, अमेरिका वाला मुझे कप और चाय चाहिए नहीं, इसलिए मैंने चाय के कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो भैया मुझे चाय और चाहिए, इसलिए मैंने कप को सीधा रखा। अब वो तीसरा मध्य प्रदेश का बोला भैया चाय और है तो दे दो। नहीं है तो रहने दो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चाय खत्म करके अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसमें कभी दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। बोले तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब साहब मध्य प्रदेश का, उसने जेब से निकाला कट्टा। उसके रिवॉल्वर पिस्तौल से क्या लेना है? उसने निकाला कट्टा और एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने ही पूछा, वो तो बचे ही नहीं थे। मैंने कहा भैया ये तुमने क्या किया? बोले आप मध्य प्रदेश वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। जी
भुवन में बड़ा मजा आया इसमें। जीनी को जमा करके फिर इन 4 महीनों का आप लोग मजा लेना। मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा कि जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ, वो गणित का अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? भाई साहब आप तो लेट गए। तो यार कैसे लेटे? बैठाओ इनको। क्या इसीलिए आप मेरी डिमांड कर रहे थे कि आप नीचे लेट जाओ और मैं ऊपर खड़ा हूं? बताओ। हाँ मजाक वाली थी रात को तुमको सुनना चाहिए भी को मैं सच बता रहा हूँ, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को अच्छा, पिताजी से मुझे याद आया, वो मैं अभी अमेरिका गया था तो एक अंग्रेज मेरे साथ हो लिया, वो आया भारत आया, मैं खुद बहुत दिनों बाद घर आया था, तो घर में घुसते ही आंगन पे ही तुलसी का पौधा, मैंने तुलसी का पौधे को प्रणाम किया। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा तुलसी। बोले व्हाट इज तुलसी? मैंने कहा हमारी माँ है भाई। बोले क्या तुम्हारी माँ है? उसने 4-5 पत्ते तोड़े और मसल के फेंक दिया। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन अपन अतिथि देवो भव वाले लोग, मैं उसे घुमाने ले गया बाहर, वहां पे मुझे दिखाई बिजली का पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी के साथ भी वही संस्कार करना चाहा, लेकिन फिर पिताजी ने जो उसके साथ संस्कार किया, मैं सच बता रहा हूं, उस दिन से लेके आज तक अंग्रेज लाल पैदा हो रहे हैं। चीनी को जमा करके, गणित वाला फिर आ गया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा कर, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, आप लोग, मैं एक बिल्कुल नया सुनाता हूँ। मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती, ऐसी करती, रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। देखती थी भाई साहब, रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। लेकिन मैंने नागिन डांस नहीं, कोबरा डांस। मैंने नागिन डांस, मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती के साथ सुन रहे हो, मैं विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। क्या बढ़िया, सच में मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बस पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले कि 18-20। मैं तो बीच के बस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा कर, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप सबको आनंद आ जाएगा। एक ही लाइन में अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा कर, इतनी अंग्रेजी बहुत है, उसके बाद तो है नहीं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप सबको आनंद आ जाएगा इन 4 लाइनों को सुनकर। और आप लोग जिस मन के साथ में सुन रहे हैं, संख्या में भले ही अब तक बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं ना, यही माता रानी का आशीर्वाद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मैं आप लोगों के बीच में